ईरान ने अमेरिका के 14 नकाती अमन तजावीज वसूल करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि वाशिंगटन की 14 नकाती अमन तजावीज का जायजा ले रही हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। तजावीज का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, एग्जियोस का मतन अमेरिकियों की ख्वाहिश की फहरिस्त है। अमेरिका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और वो तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिकी सदर, वजीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एक जैसे हैं। ये तीनों अपने फ्रेब को कामयाबियों के तौर पर पेश करते हैं। अमेरिका को तबसे और इस्फहान जैसे तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को किसी भी फ्रेब में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो जंग खत्म, आपने हुकूमत से खुल जाएगी। ट्रंप का ऐलान, शराइत न मानने पर बमबारी की फिर धमकी। कहा, अगर ईरान तजावीज मान ले तो खित्ते में हालात बेहतर हो सकते हैं। ऑपरेशन अटैक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। मुआहदा ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू की जाएगी। अब की बार पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत और वुसअत के साथ कार्रवाइयां की जाएंगी। ईरान अमेरिका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना या इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल अज़ वक्त है। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल ईरान के साथ जंग के खात्मे का मुआहदा हो जाए। हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान डील करना चाहता है, लेकिन हम वो मुआहदा करेंगे जो हमारे मफाद में हो। तेहरान में इन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में अपना हुर्मस के मामले को अलग रखना चाहता है। अमेरिकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे का 14 नकाती फार्मूला तैयार। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन मुआहदे में दोनों ममालिक अपना हुर्मस पर आयत पाबंदियां खत्म करेंगे। मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने का वादा करेगा। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका को 48 घंटे में कई अहम नकात से मुतल्लिक ईरानी जवाब मिलने की उम्मीद है। दो अमेरिकी एहलकारों ने बताया कि तफसीली जोहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद फंड्स जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। इस 30 रोजा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाज रानी पर पाबंदियां और अमेरिका का बहरी मुहासरा बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका 20 साल का मुतालबा कर रहा है। 14 नकाती मुआहदे के बाद 30 रोजा जामी मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन अटैक फ्यूरी मुकम्मल होने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकासद हासिल कर लिए। ऑपरेशन अटैक फ्यूरी मुकम्मल हो गया। इनका कहना था कि आबना हुर्मस में जारी तसादुम के बायस 10 शहरी हलाक हुए। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। आबना हुर्मस आलमी गुजरगाह है, इससे कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। जेरेड विटकोफ और मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमेरिकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर जरूरत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म का ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने बयान में कहा कि इकदाम इस नाजुक दौर में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक देर पा मुआहदे की राह हमवार करेगी जो खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म ने बैन अक़वामी पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। 1979 के बाद दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद में बैठी। पाकिस्तान ने आने पर दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मसाइल का हल निकालेंगे। यकीन है ईरान अमेरिका बातचीत देर पा अमन में बदलेगी। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाहिम इत्तेहाद, इफ़हाम व तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। तकरीब में पाक फौज के हक में नारे लगाए। वज़ीर आज़म ने तालियां बजाकर शुरका को दाद दी। मार्क हक को 1 साल मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां और तकारीबात।
दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को सराहा गया। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मार का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़े हो गया कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन दिया जाएगा। हमारी बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा तेज और मजबूत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जमीन से फिजा तक पाकिस्तानी शाहीनों का राज। मार्का हक वो दिन जब अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने नाकों जने चबुआ दिए। 6 मई की रात से शुरू होने वाला ऑपरेशन 7 मई को बाकायदा जंगी सूरत हाल में बदल गया। भारत ने पाकिस्तान पर नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लत किया। भारतीय हमलों में सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 31 शहरी शहीद हुए। भारत का ख्याल था वो सरप्राइज देगा, लेकिन पाक फिजाई के शाहीन पहले से ही मुस्तैद और फिजाओं में पहरा दे रहे थे। 7 मई को 1 घंटे से जारी रहने वाले असाब शिकन मार्के में पाक फिजाई के जांबाज पायलट्स ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को दुनिया ने नहीं कर रही थी। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के गुरूर को खाक में मिलाते हुए 8 जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें भारत के महंगे तरीन और नाम निहाद नाकाबिले तस्खीर राफेल तैयारे भी शामिल थे, जिनकी तस्दीक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा की। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 11 तैयारे गिराए। मुल्क के मारूफ न्यूज चैनल ABN न्यूज पर ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के हवाले से खुसूसी नशरियात। मुल्क भर के नाजरीन को लम्हा बलम्हा सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। खुसूसी नशरियात में ऑपरेशन से मुतल्लिक हुकूमती बयानात, सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग्स और माहिरीन की तज्जियाती गुफ्तगू को नुमायां तौर पर पेश किया गया। प्रोग्राम में मुल्क की सलामती, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुमकिन असरात पर भी तफसीली बहस की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे, जिसमें कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अवामी फलाह बहबूद के एक और अहम मनसूबे के तहत मुस्तहिक अफराद में फ्री सोलर पैनल्स भी तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आला और सूबाई काबीना के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफिर मंदोखेल की ईवान सदर में मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल, अमन अमान और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली और तसलसल के साथ इक़दाम नागुज़ीर हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी आंखों के निजी अस्पताल मुंतकिल। निजी अस्पताल में इससे कबल भी बानी की अहलिया के आंख का प्रोसीजर मुकम्मल किया गया था। अडियाला में मेडिकल टीम ने 3 बार बुशरा बीबी का प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद तिब्बी मुआयना किया था। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए। गिलगित नगर, हुंजा, स्कर्दू, दियामर, गुजर और गांसे के मुख्तलिफ इलाकों के लिए उम्मीदवार नामजद। JBLA 1 गिलगित से अमजद हुसैन आजाद, JBL 2 से जमील अहमद, JBL A 3 से आफ्ताब हैदर पार्टी उम्मीदवार मुकर्रर। 4 और 5 से मोहम्मद अली अख्तर और जुल्फकार अली मुराद को टिकट जारी। उनजा से कर्नल रिटायर्ड इम्तियाजुल हक, सकर्दू के 4 हल्कों से तौकीर मेहदी शाह, सैयद मोहम्मद अली शाह, फिदा मोहम्मद निशात और राजा नासिर अली खान उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट्स नशितों के लिए डॉक्टर शराफत इस्तौरी, अली मदद